चलिए एमएस वर्ड में अब देखते हैं रिसेंट के बारे में। रिसेंट है क्या? देखिए फाइल मेन्यू के अंतर्गत पिछले क्लास में आप लोग को सेव, सेव एज, ओपन, क्लोज, इंफॉर्मेशन बता दिए थे। अब हम लोग को पढ़ना है रिसेंट, न्यू, प्रिंट और सेव एंड सेंड, हेल्प, ऑप्शन, एग्जिट। ठीक है, यहाँ पे अब देखिएगा रिसेंट पर जब क्लिक करते हैं हम लोग तो इस तरह से ये बॉक्स खुल जाता है। देखिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन में अलग चीज है और यहाँ पे देखिएगा रिसेंट में अलग चीज आ गया। दोनों में अंतर क्या है? यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मोहन लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको एमएस वर्ड फर्स्ट लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिएगा किसी का रिज्यूम बना हुआ है, इस तरह से आपको लिखा हुआ है। लेकिन इसमें दोनों में अंतर क्या देखिएगा, आगे में जब चलते हैं तो देखिएगा ब्लू टाइप का पिन लगा हुआ है। यहाँ पे ब्लू टाइप का पिन लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो पिन है लगता है इसे रखा हुआ है कि नहीं? तो इस सिंबल से हम लोग को ये पता चलता है कुछ ना कुछ इसका काम होता है। क्या काम होता है आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको भी हम हटाना चाहते हैं। देखिए हट गया, ये भी हट गया। अब ब्लू टिक हट गया, अब है कहीं पे नहीं है। ये काम क्या होता है उसको दिखाते हैं। देखिए जैसे हम लोग कोई भी मोबाइल में डायल करते हैं नंबर को, तो सबसे ऊपर में कौन सा नंबर रहता है ये बताइए? सबसे ऊपर में जो लास्ट में अभी जो किए वो सबसे ऊपर, उससे पहले जो 5 मिनट पहले किए थे उससे नीचे, फिर डायल किए थे 10 मिनट पहले तो उससे नीचे, 20 मिनट पहले किए थे उससे नीचे, कल किए थे तो उससे नीचे। ठीक है, ये सिस्टम जो होता है मोबाइल में डायल करते हैं तो क्या होता है, नंबर के साथ नाम के साथ ऊपर में रहता है। उसी प्रकार यहाँ पे रिसेंट का काम होता है। जो भी हम एमएस वर्ड में काम करेंगे, जैसे यहाँ पे किसी का नाम लिखे, जैसे यहाँ पे हम लास्ट काम कर रहे हैं, देखिए अभी क्या क्या है उसको ध्यान दीजिएगा। फाइल में गए, रिसेंट पर क्लिक किए, कहाँ से शुरू है, चांदनी के नाम से रिज्यूम है यहाँ पे, उसके बाद फिर है दूसरा नंबर में नाम है, तीसरा में मोहन है, चौथा में दूसरा का है। अब उससे ऊपर तो किसी का नहीं है, तो इसका मतलब है इसका काम लास्ट में हुआ है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे हम समझ रहे हैं इस चीज को, सो हम पहले जो लास्ट में जो काम करेंगे सबसे ऊपर आएगा। तो कैसे आएगा उसको समझते हैं। जैसे आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे सबसे पहले कीजिए क्या, यहाँ पे लिखिएगा, रेंड के माध्यम से लिख दीजिए RAND छोटी कोष्ठ ओपन बंद किए। ठीक है, RAND छोटी कोष्ठ ओपन बंद किए, इंटर मारेंगे तो क्या होगा, 3 पैराग्राफ आपको लिख के दे देगा। प्रैक्टिकल करने में आप लोग को सुविधा होगी, इसीलिए ये चीज बता दिए। ठीक है, 3 पैराग्राफ लिख के दे दिया। इस चीज को हम चाहते हैं इस मैटर को सेव करके रखें, तो फाइल में जाएंगे, सेव वाला बात बता दिए हैं। सेव से क्या होता है, फाइल को सुरक्षित करते हैं। हम फाइल को सुरक्षित किए, जैसे डेस्कटॉप पर रख देते हैं, डॉक्यूमेंट में रख देते हैं, तो हम डॉक्यूमेंट में गए, यहाँ पे हम लिख देते हैं ABCDE। हम कहाँ तक लिखे, ABCDE तक लिखे, फाइल नेम दे दिए, आप अपना नाम दे दीजिए, कुछ भी दे सकते हैं और सेव कर दीजिए। तो ये काम तो लास्ट में हुआ। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये हम इसको काट दिए। ठीक है, काटने के बाद ये कट गया। अब चाहते हैं इसको हम ओपन जो करेंगे तो कहाँ गया पता नहीं चला। हम तो तभी डॉक्यूमेंट पे पता कर लिए थे, डॉक्यूमेंट पे क्लिक किए तो वहां पे तो पता है डॉक्यूमेंट में हम सेव कर दिए। लेकिन आपको कभी कभी ऐसा भी होगा, सो पता ही नहीं चलेगा सो कहाँ पे गया। जैसे हम फाइल नेम को नहीं दिए और डायरेक्ट सेव ही कर दिए, तो उसको निकालेंगे कैसे? तो आप लोग को निकालने के लिए पता नहीं है, मान लेते हैं भूल गए डॉक्यूमेंट में है कि नहीं है, तो ये तो पता है सबसे लास्ट में काम का हम कौन सा किए थे, ये तो पता रहेगा। तो फाइल में जाना है और रिसेंट पे क्लिक कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे ऊपर में कौन आया, अभी जो सेव किए थे ABC आ गया। तो इसका काम होता है डायल नंबर में जिस प्रकार हम लोग सबसे पहला ऑप्शन आ जाता है, उसी प्रकार सबसे लास्ट में जो हम काम करते हैं सबसे ऊपर रहता है, उससे पहले वाला नीचे जाएगा। उससे कुछ समय ऐसा आएगा, इसमें कुछ लिमिटेड रहता है, तो ये लिमिटेड जो ये फाइल नेम रहेगा वो बाद में डिलीट होते जाता है। जैसे मोबाइल में डायल नंबर 1 महीना के बाद खोजिएगा तो डायल नंबर में नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि इतना ना डायल हो चुका रहता है, पीछे से निकल जाता है। 25, 30, 50 उसमें लिमिटेड होगा डायल नंबर में, यही ना होगा, उसी प्रकार इसमें लिमिटेड होता है। अब इस पर जब हमको क्लिक करना है तो क्लिक करेंगे, 2 चीज आ गया। हम गलती से कोई चीज लिखे, मान लेते हैं लिख लिए, गलती से क्या किया, हम यहाँ पे गए, फाइल में गए, सेव कर दिए। अब पता नहीं चला हम कहाँ पे सेव कर दिए, तो आप तो भूल गए। तो उस समय में आप क्या कीजिएगा, फाइल में जाइएगा, रिसेंट पर क्लिक कीजिएगा और फर्स्ट वाला पे क्लिक कीजिएगा, तो आपका फाइल नेम
आ जाएगा। और लोकेशन भी आपको बता देगा कहाँ पे है, यहाँ पे दिखाता है कहाँ पे है, सी में है, यूजर में है, ऑब्लिक किया हुआ है ना, सी यूजर एडमिनिस्ट्रेटर और डाउनलोड, ये कहाँ पे चल गया है, तो डाउनलोड में है, डॉक्यूमेंट में नहीं है, कहाँ पे, डाउनलोड में चले गया। अब हम लोग डाउनलोड के फाइल पे इस पर जब क्लिक करते हैं, इसके जस्ट आगे में, तो मेरा फाइल का लोकेशन दे देगा। देखिए डाउनलोड में आ गया एबीसी, तो ये तो मेरा ओरिजिनल फाइल मिल गया। इसको हम चाहेंगे कट करके हम दूसरे जगह ले जाने के लिए तो ले जा सकते हैं, डॉक्यूमेंट में ले जाएंगे, पेस्ट कर देंगे, आ गया कहाँ पे, डॉक्यूमेंट में आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं। अब ये गया क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे फाइल खुला हुआ है इसीलिए नहीं जा रहा है, क्योंकि हम जिस फाइल को खोले रहते हैं वो फाइल आपका नहीं वो कट कॉपी पेस्ट होता है, क्योंकि इसको तो हम ओपन करके रखे हुए हैं, वो जाने ही नहीं दे रहा है। क्यों नहीं जाने दे रहा है, क्योंकि वो कहता है आप खोल के रखे हुए हैं, वहां पे खड़े हैं, दरवाजा लॉक है यहाँ पे। इसको जब हम बंद कर देंगे तो ऑटोमेटिकली ये ट्राई अगेन भी हम करेंगे ना, तो ये वहां पे चल जाएगा, लेकिन इस फाइल को हमको बंद करना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। अब हम लोग चलते हैं फाइल में ही अगला नेक्स्ट स्टेप, देखिएगा यहाँ पे डमरू जैसा सिंबल बन गया है, ध्यान दे रहे हैं। तो ये डमरू जैसा सिंबल जब बन जाए, थोड़ा इस पे क्लिक कीजिएगा, काम नहीं कर रहा है, यहाँ भी नहीं कर रहा है, कहीं नहीं काम कर रहा है, इस तरह से बन जाए तो आप लोग को क्या करना चाहिए, वो इसी स्थिति में दूसरा चैप्टर ओपन कर लेना चाहिए, ये बताइए। ये करना क्या चाहिए, थोड़ा देर के लिए वेट कर लेना चाहिए, क्योंकि इसमें हम जो भी काम कर रहे थे, ट्राई अगेन कर रहे थे, तो ये क्या किया, सो प्रोसेस में ले लिया था, अब हट गया, उसको कैंसिल कर दिए, इसको हटा देना है, तो आपका ऑटोमेटिकली ये चीज काम करेगा। फिर हम लोग ये भी समझ लिए ये रिसेंट क्या होता है। अब क्या होता है, जैसे हम कोई एबीसी का काम किए, इसका हमको बार बार जरूरत पड़ता है, तो ये क्या होगा, पिन नहीं मारा हुआ है, तो ये क्या होगा, नीचे अभी कुछ और करेंगे तो फिर ऊपर आ जाएगा, फिर करेंगे तो फिर ऊपर आ जाएगा, तो एक समय ऐसा आएगा ये नीचे चले जाएगा। हम यदि इसमें पिन लगा देंगे, पिन पर क्लिक कर देंगे, जस्ट ऊपर में सेट हो जाएगा, तो तब हम लोग को बार बार जाके इसको खोलना है। मान लेते हैं इसको बंद कर दिए, बंद कर लिए, फिर एमएस वर्ड को ओपन किए, और इसको एमएस वर्ड को जैसे ही ओपन करेंगे तो एमएस वर्ड ओपन हो जाएगा, ओपन हो गया। एमएस वर्ड जब ओपन होगा तो कोई भी फाइल को खोलना है, उसी फाइल को रिसेंट में जाएंगे, फाइल को जाना नहीं है, फाइल में नहीं जाना है, और यहाँ पे जो हम पिन लगा दिए, ये अब नीचे ये नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा नीचे, ये पिन लगा दिए, इसको हम कर दिए, उनको होमवर्क दे दिए इसको, सो आप जो है यहाँ पे रहिए, ठीक है। ये कभी आपको पीछे नहीं हटते जाएगा। जैसे डायल नंबर करते हैं, नंबर को जब हम सेव कर देते हैं, वो नंबर भाग जाता है, भागता है या नहीं भागता, ये बताइए, नहीं भागता है। उसी तरह हम पिन यदि लगा देंगे तो ये डायल करेंगे तो ये नंबर यहाँ पे आएगा, जबकि ये मेरा सुरक्षित ऊपर में रहेगा। तब हम लोग क्या करेंगे, इस पे क्लिक करके, इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा तो बार बार इसमें हमको काम पड़ता है, तो इसको पिन कर दिए, इसको ओपन कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल दे देते हैं, और हम मान लेते हैं एक हेडिंग बनाते हैं, ठीक है, एक हेडिंग बना लिए। किस तरह से बनाएंगे, इसको थोड़ा बोल्ड कर देंगे, बड़ा कर देंगे, इतना तो नहीं होगा, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। हम इतना ही सेलेक्ट करते हैं, इसको हेडिंग तो बना सकते हैं ना, इतना हम इंटर मार दिए और यहाँ पे सेलेक्ट किए, इसको बड़ा कर लिए, हेडिंग बना देते हैं। इसको हेडिंग बनाने के लिए बोल्ड कर देंगे, कंट्रोल बी, इसमें कलर दे देंगे और अंडरलाइन कर दिए, इतना हेडिंग बना दिए। अब इसको हम क्या किए, डायरेक्ट गए यहाँ पे फाइल में गए, सेव किए, तो उसी में जाके सेव हो गया। हम चाहते फिर डायल किए, यहाँ पे सेव एज कर देंगे, यहाँ पे हम कुछ फाइल नेम चूज करेंगे, एबीसी के नाम से नहीं करके हम 1 2 के नाम से कर देंगे, कुछ भी कर सकते हैं, 1 2 कुछ भी, 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी कर दिए, नहीं लिखा है, 1 2 3 4 5 लिख दिए और सेव कर दिए, डायरेक्ट सेव कर दिए। हम फाइल नेम देखे नहीं कहाँ गया, ठीक है। इसको क्रॉस कर दिए, क्रॉस करने के बाद हुआ क्या, इसको जब ये क्रॉस किए तो इसको हमको ओपन करना है। ओपन जैसे ही करेंगे, यहाँ पे फाइल में गए, ओपन करेंगे तो यहाँ पे नंबर आया, ये वाला मेरा सुरक्षित है। अब ये क्यों चल गया, क्योंकि इसमें तो हम पिन मारे नहीं है। इसको जब ओपन करेंगे तो ये आएगा, लेकिन इसको जब हम ओपन करेंगे तो ये मेरा फिक्स रहेगा। फिक्स है कि नहीं, फिक्स है। तो इस तरह से फिक्सेबल है, उसमें यही था, और बाद में जो सेव किए थे उसमें भी वही हो गया। तो ये क्लियर हो गया होगा आप लोग को। रिसेंट का काम होता है, जमा डॉक्यूमेंट को हम लोग ला सकते हैं। कभी भी गलती से सेव हो जाए, नहीं मिले तो रिसेंट में आके आप लोग इसमें ढूंढ लीजिएगा, ठीक है। सबसे ऊपर में ही रहेगा लास्ट वाला काम। अब हम लोग चलते हैं न्यू। न्यू में क्या होता है, नया।
अब देखिएगा यहाँ पे हम जो भी लिखे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, हम चाहते हैं नया फाइल लेने के लिए जरूरत पड़ गया तो फाइल में जाएंगे और न्यू पर क्लिक कर देंगे, और यहाँ पे जब ऊपर में जाइए क्रिएट है तो क्रिएट पे क्लिक कर दीजिए, ये आ गया, एगो फाइल बन गया। हम चाहते हैं न्यू में एक डिजाइन फाइल आ जाए, डिजाइन जैसे रिज्यूम बनाना चाहते हैं आप, रिज्यूम में बहुत समय लगेगा डिजाइन करने में, हम चाह रहे हैं नया में एक डिजाइन ही लेके तब बनावे। तो फाइल में जाना है, न्यू में जाना है, डिजाइन वाला लेने के लिए यहाँ पे देखिएगा सिंपल टेम्पलेट्स है, इस पर क्लिक करना है। अब ये बना हुआ आपको आ जाएगा, ये डिजाइनिंग दिखाई दे रहा है किस तरह से डिजाइनिंग है। तो जो आपको अच्छा लगता है जो डिजाइनिंग, उस पर क्लिक कर लीजिएगा। ये हमको अच्छा लग रहा है क्योंकि ये बॉर्डर दिया हुआ है, आपको इससे भी अच्छा लगता है तो यही ले लीजिए, यही ले लीजिए। तो ये जो आप लीजिएगा इस पे सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट कर देंगे। पहले क्या किए थे, ब्लैंक वाला किए थे, अब करेंगे वो सेलेक्ट करके। इस तरह से आ गया कि नहीं। अब इसमें हमको डिजाइन आ गया है, इसमें हम क्या करते हैं, नाम लिखते हैं BCSTINDIA, इंडिया लिख दिए। इसमें अपना एड्रेस लिख दीजिए जो भी ABCD है। इसमें पिन कोड लिख दीजिए, यहाँ पे कौन सा स्टेट में रहते हैं वो लिख दीजिए। देखिए हम कुछ नहीं कर रहे, यहाँ पे अपना नाम लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, रमन लिख दिए, गलत हो गया, RM है, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आपको जो लिखना है लिख दीजिए ABCD। और इसके बाद जो हेडिंग देना है, आप जैसे सुपौल लिखना चाहते हैं सुपौल लिख दीजिए। यहाँ पे आपको दूसरा चीज लिखना चाहते हैं, यूजर नेम में और किसी का नाम लिखिएगा तो वो भी लिख दीजिए। बात समझ रहे हैं। इस तरह से आपको रिज्यूम बन के तैयार हो जाएगा। यहाँ पे आपको डेट लेना है तो डेट भी ले सकते हैं। क्या ब्लैंक रहेगा ना, कौन सा ब्लैंक, हाँ डिजाइन को ब्लैंक करना चाहेंगे तो हो सकता है, क्यों नहीं होगा। जैसे हम इसको क्या करेंगे, कंट्रोल A करेंगे, हटा देंगे, डिलीट मार देंगे, हट गया, ब्लैंक हो गया। कंट्रोल A मारे, कंट्रोल A से क्या आता है, बॉर्डर। तो बॉर्डर तो हम लोग यहाँ पे इंसर्ट में जाएंगे तो बॉर्डर पढ़ना है। इसमें नहीं, इसमें तो बना हुआ है ना, जो बना हुआ डिजाइन है उसी में ना बना सकते हैं। ये तो अपना अपना डिजाइन करके दे देता है। इसमें आपको समय बचा है तो आपका कहना हुआ है। इसमें यदि हम चाहेंगे बॉर्डर हम ब्लैंक, हाँ बॉर्डर के साथ ब्लैंक मिले तो ये आपको ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पे न्यू में जाना है, सिंपल टेम्पलेट्स में जाना है। यदि बॉर्डर के साथ ब्लैंक होगा तो ब्लैंक ले लीजिए, लेकिन ब्लैंक रहेगा नहीं, वो आपको यहाँ पे रहता ही है लिखा हुआ, क्योंकि दिखाता है ना कौन सा पैराग्राफ छोड़ना है नहीं छोड़ना है। इसी पे क्लिक किया, हम फैक्स के लिए काम कर रहे हैं तो फैक्स में इस तरह से रहता है। इसको कंट्रोल A कीजिए, हटा दीजिए, हट गया, ठीक है। ये नियम वो तो दिया है ना हटाने के लिए। फिर न्यू में जाएंगे, न्यू में जाने के बाद सिंपल टेम्पलेट्स लिए, फिर यहाँ पे जो आपको डिजाइनिंग अच्छा लगता है उस पर क्लिक कीजिए और उस पर जैसे ऐसे डिजाइनिंग आपको लेना है, किसी को ऐसा लेना है, ब्लैक में लेना है तो ब्लैक में भी ले सकते हैं। देखिए ऐसा भी लिखता है कोई ABCD, यहाँ पे नाम एड्रेस मतलब जो भी देना है दे दीजिए। यहाँ पे अपना नाम दे दीजिए, इसमें क्या टॉपिक लिखना है, क्या इसका समरी लिखना है। हाँ इसी तरह से इसको क्या होता है ना, हम लोग प्रिंट जब मारते हैं तो इस तरह से, बुक छपाई होता है तो इसी तरह से होता है, देख रही है ना। जैसे बुक और छापेंगे ना तो इस तरह से पैराग्राफ छोड़ा हुआ रहेगा, ऐसे ब्लैक रहेगा, तो बुक जो छपाई होता है ना इसी तरह लेते जाता है। अब कहिएगा सर हम इसमें दूसरा टाइप से कलर और दे दें तो होगा, हाँ कलर भी होगा। इसमें हम कलर देना चाहेंगे तो कलर हो जाएगा, नहीं हुआ इसको सेलेक्ट कर लिए, इसको हम चाहेंगे ब्लू दे दे, पीला दे दे, नीला दे दे, वो भी हो जाएगा। जो आपके इच्छा पे डिपेंड है। आपको एडिट करने के लिए दिया है ना, एडिट कर सकते हैं। कोई दिक्कत होगा इसमें, न्यू में कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये सब जो आपको बनाने के लिए, इसके बाद देखिएगा तो इसके बाद ऑनलाइन आपको देखना पड़ेगा, ऑनलाइन ये काम करेगा, वैसे करेगा नहीं। अभी जैसे सर्टिफिकेट हमको बनाना है, सर्टिफिकेट भी आता है तो यहाँ पे क्या मांग दिया मैसेज, देखिए सर्टिफिकेट का सिंबल आया। और यहाँ पे हम लोग को जब यहाँ पे ऑनलाइन हम लोग को सर्च करना होता है तो ऑनलाइन सर्टिफिकेट यहाँ पे डायरेक्ट आ जाता है। और यहाँ पे जो भी आएगा तो यहाँ पे डिजाइन किया हुआ रहेगा, सिर्फ आपको एडिट करना है, नाम और बदलना है। तो ये ऑनलाइन आ गया, ठीक है ना। हम लोग न्यू में जाते हैं, इसीलिए इसको हम लोग नहीं लेके इस पे लेते हैं, ऑफलाइन में ना काम करते हैं इसीलिए।
यहाँ पे देखिएगा माय टेम्पलेट्स पे क्लिक कीजिएगा तो जो आप डिजाइन करके रखिएगा चाहिएगा इसमें हम ऐड करके रख दे तो ऐड भी कर सकते हैं। तो चलिए ऐड करने के लिए नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। इसके बाद न्यू इसमें नया कुछ ऐड करना चाहते हैं वो भी आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, जैसे टेम्पलेट्स लिए प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट भी कर सकते हैं। यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करेंगे, प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट समझ लिए ना। अब प्रिंट पे क्लिक करेंगे, इसको प्रिंट करना चाहते हैं, यहाँ पे प्रिंट मारिए आ जाएगा। इसमें हम चाहते हैं इस पेज का 10 पेज लेने के लिए, तो कॉपी कितना लिख देंगे 10, तो इस एक पेज का हमको 10 पेज देगा। यदि दूसरा पेज रहेगा तो उसका भी 10 पेज देगा, यानी कि कॉपी नहीं कहता है, हमको 5 पेज चाहिए तो हम प्रिंट मारेंगे, यहाँ पे 5 लगेगा, कंडीशन क्या लगा देंगे 5, तो यानी कि आपका 5 सेट बन जाएगा। यदि 5 पन्ना का है तो 5 पन्ना का 5 गो सेट बन जाएगा। 10 पन्ना है, आपको 1000 पन्ना है तो 10 गो निकालिए, 1000 पन्ना का 10 गो सेट बन जाएगा। कॉपी का मतलब यही नहीं होता है 1 का 10 निकालना, कॉपी यहाँ पे लिखा हुआ है ना, कॉपी का मतलब तो वही होता है। अब हम लोग चलते हैं, यहाँ पे देखिएगा प्रिंटर नेम है, प्रिंटर नेम सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे यहाँ पे ब्रदर का लगा हुआ है तो ब्रदर का निकल जाएगा, आपको इप्सन का रहेगा इप्सन दिखाई देगा, जो भी है सॉफ्टवेयर है वो दिखाई देगा। ठीक है, समझ गए ना। अब हम लोग चलते हैं, इसमें प्रिंटर को सेट कर लीजिएगा और प्रिंट मार दीजिएगा, प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, हाँ आ जाएगा, क्योंकि इसमें 1000 हम लिखेंगे तो 1000 प्रिंट देगा, लेकिन हम लोग 100 ही देते हैं क्योंकि प्रिंटर तब तक में थक जाएगा। अब बड़ा वाला प्रिंटर लगाइएगा तो 1000 क्या 10,000 निकाल देगा। कंप्यूटर तो ये ना, अब छोटा वाला प्रिंटर देंगे हम, उसमें क्षमता है उसका 100 निकालने का, हम उसको निकालेंगे 5000, तो ये तो सपोर्ट करेगा, ऐसा बात नहीं है नहीं करेगा, उसके लिए बड़ा मशीन चाहिए। ठीक है ना, सब बड़ा छोटा पे डिपेंड पड़ता है। ठीक है, प्रिंट के बारे में आगे भी बताएंगे क्योंकि ये बेसिक चल रहा है, फिर आगे डिजाइन करेंगे, कैसे आईडी बनाते हैं, उस सबको प्रिंट करेंगे तो वहां भी देखेंगे। सेव एंड सेंड में क्या होता है, जैसे हम लोग इसका सेंड यूजिंग ईमेल, ईमेल के थ्रू हम इसको यूज कर सकते हैं। जो डिजाइन कर लिए हैं उसको चाहते हैं हम सेंड कर दे किसी पे, ईमेल के माध्यम से वो कर लेंगे। तो ये सब हम आप लोग को पढ़ाएंगे, इंटरनेट जब पढ़ाएंगे तो उसमें आप लोग को ये बता देंगे। ठीक है, क्योंकि ये इंटरनेट से संबंधित है तो इंटरनेट वाला चैप्टर इंटरनेट की जगह पे रहने दीजिए, वर्ड वाला जगह अपना वर्ड पे रहने दीजिए, तब आप लोग को ज्यादा नॉलेज होगा। यहाँ पे सेव टू वेब, हम जब इसको सेव करेंगे तो वेब पेज में हो जाएगा। जैसे सर्वर पे कोई चीज चलाते हैं तो उसके उसमें उस मोड में हम लोग कर सकते हैं। सेव टू शेयर पॉइंट में आपको हो जाएगा। उसके बाद पब्लिश ब्लॉग पे कीजिएगा, तब पर भी जैसे ब्लॉग बनाता है कोई, देखे होंगे बहुत, यूट्यूब पे ब्लॉग करता है, फेसबुक पे ब्लॉग ये सब बनाता है कि नहीं, तो ब्लॉगिंग के लिए ये सब शेयरिंग दिया गया है। उसके बाद चेंज फाइल नेम भी कर सकते हैं, फाइल का नाम चेंज करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। पीडीएफ बना सकते हैं, यहाँ से डायरेक्ट हम पीडीएफ इसका चाहेंगे तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, ये डायरेक्ट पीडीएफ बन जाएगा। इस पे क्लिक करेंगे और पीडीएफ मोड में उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। पीडीएफ बनाना है, कोई कह देगा आपको पीडीएफ बना के हमको दिखाइए, तो पीडीएफ बन जाएगा, पीडीएफ बन गया है। ठीक है, यहाँ पे पीडीएफ खुलेगा भी, यहाँ पे देखिए पीडीएफ बन गया। इसको जब हम किसी को सेंड करेंगे तो वो एडिट नहीं कर सकता है। देखिए कितना अच्छा से डिजाइनिंग हो गया, किसी को भी भेजेंगे तो इस तरह से डिजाइनिंग पीडीएफ चल जाएगा उसको। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में? कोई दिक्कत? पीडीएफ बनाना पड़ता है क्योंकि पीडीएफ जब रिजल्ट जारी होता है तो पीडीएफ में ही जारी होता है कि नहीं? नहीं तो क्या होगा, वर्ड में यदि जारी कर देगा, एक्सेल में जारी कर देगा तो क्या करेगा, अपना नाम आपको किसी को कोई फेल कर गया उसको क्या करेगा, जिसको दुश्मनी है तो क्या करेगा, अपना नाम लिख देगा पास में, लिस्ट में किसी का दोस्त का भेज देगा, कहेगा तुम पास कर गया। बाद में पता चलेगा वो काउंसलिंग में गया वो पास है नहीं। कोई ऐसा भी हो सकता है फेल है, उसको एडिटेबल है तो पास भी कर सकता है, बस समझिए, या फेल भी कर सकता है। तो इसीलिए पीडीएफ में बनाया जाता है जिससे कि कोई एडिट नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे हम लोग चलते हैं हेल्प पे। हेल्प पर जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, ये आपको हेल्प दे रहा है एमएस वर्ड के बारे में। अब एमएस वर्ड है क्या उसके बारे में बता रहा है, कब का वर्जन है, कैसे क्या है, कौन सा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पढ़ रहे हैं, ये टोटल आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है। हेल्प का मतलब इसमें आपको सहायता प्रदान करता है। ठीक है, जो भी इसमें देखिएगा वर्जन, देखिए 2010 है तो 2010 लिख रहा है तो यहाँ पे 2010 दिख रहा है। ऑप्शन, ये ऑप्शन देखिएगा इसमें सेटिंग आता है, जैसे डिस्प्ले को सेटिंग करना है, जनरल सेटिंग होता है,
प्रोफाइलिंग सेटिंग होता है, सेव के लिए सेटिंग होता है, किस जगह पे कौन सा जाए, तो इस सब को हमको नॉर्मल ये रखना है। एडवांस सेटिंग नहीं करना है तो नहीं कर सकते। रिबन का मतलब उसके पट्टी को कैसे हम ऊपर में एडवांस कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। तो इसको अभी आप लोग फिलहाल कुछ नहीं कीजिए, क्योंकि जनरल सेटिंग जो होता है बहुत अच्छा होता है। क्यों होता है अच्छा बता रहे हैं, क्योंकि इसमें जब भी आप कहीं पे एग्जाम देने जाइएगा जनरल सेटिंग रहेगा, एडवांस सेटिंग नहीं रहेगा। आप कहीं पे काम करने जाइएगा ऑफिस में जनरल ही सेटिंग रहेगा, एडवांस सेटिंग नहीं रहेगा। तो हम क्यों उसमें एडवांस में दिमाग लगाएं, जो है जो इसका रूल बना हो उसी पे रहने दें, जब जरूरत होगा तो एडवांस में चल जाएंगे, ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं, ऑप्शन भी समझ लिए। एग्जिट का मतलब होता है बाहर होना। जब हम लोग इस चैप्टर को बंद करना चाहते हैं एग्जिट करेंगे, तो ये पूछ रहा है क्या इस फाइल को बंद करना चाहते हैं, तो बंद करने से पहले सेव कर लीजिए, या नहीं तो डोंट सेव कीजिए। ये आप लोग को पहले ही क्लियर कर चुके थे सेव के क्रम में। डोंट सेव क्यों देता है, सेव क्यों देता है, कैंसिल क्यों करता है, ये बता दिए थे कि नहीं, बताए थे। सेव करेंगे तो ये सेव होते होते चैप्टर बंद हो जाएगा। डोंट सेव करेंगे तो ये हमको जरूरी नहीं है इस वर्ड का, तो हम इसको डोंट सेव करेंगे, ये चैप्टर बंद हो जाएगा। इसको भी डोंट सेव कर देंगे तो ये भी बंद हो जाएगा। तो इस तरह से एग्जिट से हम लोग चैप्टर को बंद कर रहे हैं, बारी बारी से हो रहा है। जितना चैप्टर खुला हुआ रहेगा वो आपको बंद हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग फाइल टैब को MS वर्ड में आप लोग पूरा पढ़ लिए। नेक्स्ट क्लास में फिर इंसर्ट होम मेन्यू को बारी बारी से देखेंगे।